दोस्तों देश में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और ऐसे में कौन से बैंक को कब मर्ज कर दिया जाए या फिर कौन से सरकारी बैंक का निजीकरण कब कर दिया जाए किसी को नहीं पता। और यहाँ पर कौन से बैंक का लाइसेंस कब रद्द कर दिया जाए, यानी कि कौन सा बैंक कब दिवालिया हो जाए किसी को नहीं पता। और ऐसे में हमें कम से कम ये पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपका बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो कितने पैसे आपको किस अनुसार से मिलेंगे, यानी कि वापस पैसे मिलेंगे भी या फिर नहीं, और मिलेंगे तो कितने पैसे आपको मिल सकते हैं, किन किन कंडीशंस में कितने पैसे मिलते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपके पैसे का क्या होता है, कितना पैसा आपको मिल जाता है। तो चलिए डिटेल्स में इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो तुरंत ही आरबीआई उसके लेन देन को रोक देती है और उसके बाद जो है इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सही होती नहीं है और आगे भी किसी भी तरीके से ये बैंक लाभ करेगी इसकी गारंटी नहीं होती, तभी इसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। अब बैंक जब दिवालिया हो जाता है तो लेन देन पर रोक तो आरबीआई लगा देती है, लेकिन उसकी जांच भी की जाती है कि आखिर बैंक की ऐसी कंडीशन हुई कैसे, कहां पर इसने किसे कितना लोन दिया है और कहां से कितना लोन अभी इन्होंने रिसीव किया है, पैसे कितने रिकवर किए हैं नहीं किए, ये सब देखती है। लेकिन जब पैसा पर विड्रॉल पर रोक लगा दिया जाता है या फिर जमा करने पर रोक लगा दिया जाता है तो कुछ लिमिटेड, ऐसे नहीं कि सारे कस्टमर्स एक ही साथ हताश हो जाए, तो कुछ लिमिटेड्स जो है यहाँ पर कर दिए जाते हैं विड्रॉल की फैसिलिटी की। मतलब हर कोई 5,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता है, 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता है। तो ये चीज़ें होती है, कुछ दिनों तक चलती है। लेकिन अब दिवालिया हो चुका है बैंक, तो सवाल ये उठता है कि कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये 5 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे, कौन देगा, ये पहले जान लेते हैं। उसके बाद डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि सेविंग अकाउंट में कितना है तो कितना मिलेगा, आपका एफडी में कितना है तो कितना मिलेगा, उसी बैंक में 2-3 आपके अकाउंट है तो कितना मिलेगा, सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 5 लाख रुपए आपको कौन देंगे। तो देखिए, आरबीआई के हिसाब से एक संस्था है जो कि DICGC है, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके तहत अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए उस अकाउंट होल्डर को मिलेंगे जिसका भी बैंक यहाँ पर दिवालिया हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में ये पहले जो है 1 लाख रुपए तक ही इंश्योर थी, लेकिन अब जो है 5 लाख किया गया है हाल फिलहाल में। तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए हैं और आपने एफडी 2-3 लाख के किए हुए हैं तो ओवरऑल 13 लाख, लेकिन आपको ओवरऑल मिलेंगे 5 लाख। एफडी के पैसे अगर 5 लाख अगर आपने जमा किए हैं, अकाउंट में 2 लाख है, तो ऐसा नहीं कि आपके एफडी के पूरे मिलेंगे और 2 लाख है तो वो मिल जाएंगे, नहीं। ओवरऑल आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर एफडी के 5 लाख है तो एफडी वाला ही समझ लीजिए कि मिल गया है, आपका सेविंग अकाउंट का गया, या फिर सेविंग अकाउंट का आपका 2 लाख है तो वो मिला और 3 लाख आपका जो है एफडी में से मिला है। और यानी कि ओवरऑल जो है 5,000 ही आपको मिले, 5 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके एक ही बैंक में 2 ब्रांच में 2 अकाउंट है, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे। इस ब्रांच के आपको 5 लाख और उस ब्रांच के 5 लाख, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बैंक्स यहाँ पर काउंट किया जाता है कि इस बैंक में चाहे आपके 10 अकाउंट ही क्यों ना हो, 10 अकाउंट पे लाख रुपया ही क्यों ना हो, यानी कि 10 लाख, फिर भी आपको ओवरऑल 5 लाख रुपए ही आपको रिफंड मिलेंगे। यानी कि कोई भी बैंक अगर दिवालिया होती है, अगर कोई भी बैंक डूब जाता है, किसी बैंक की लाइसेंस रद्द कर दी जाती है, उस कंडीशन में आप सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आपको DICGC के तरफ से दिए जाएंगे इंश्योरेंस के तौर पर। तो उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे बैंक के दिवालिया होने को लेकर। लेकिन चलते चलते एक और सलाह आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप अगर पैसा ही रखना चाहते हैं और वो रकम 5 लाख से ज़्यादा है तो किसी कोऑपरेटिव बैंक या फिर किसी ऐसे बैंक में ना रखें जहाँ पर रिस्क है। बैंकों की स्थिति वैसे भी हर साल आपको पता चलती ही रहती है, हर तिमाही में पता चलता रहता है कि बैंक्स जो है कितना ग्रो कर रही है, कितना पीछे जा रही है। तो इस हिसाब से जो है आप कुछ दिग्गज बैंक्स जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, एक्सिस, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर के जो बैंक है कुछ दिग्गज, उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवाइए। और अगर लोकल बैंक है तो कोऑपरेटिव बैंक जैसे हो गया, तो इन सब बैंक्स में आप कम पैसा रखें, 5 लाख से नीचे रखें, ताकि अगर बैंक डूब भी जाता है तो कम से कम वो पैसा 100% आपका रिफंड हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, कोई भी सवाल है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लिख भेजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे।
फिर हो सकता है उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना नहीं भूलिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।